आला हजरत ने किताब लिखी अलमन वल उला, उसमें आप फरमाते हैं जो हुजूर की पनाह में आ जाता है ना वो बच जाता है। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। जो हुजूर की पनाह में आ जाता है वो, जो दुनियादार रहता है, मालदार रहता है, हुजूर की पनाह में नहीं आता वो बेसुकून रहता है। फरमाते यहाँ दुनिया में भी हुजूर की पनाह में आ जाओ, आज ले उनकी पनाह। और आज दलील आपने इब्ने माजा की हदीस लिखी है, हजरत तमीम दारी हदीस के रावी हैं, आला हजरत ने लिखी है। फरमाते हैं जो हुजूर की पनाह में आया बच गया। दलील देते हैं, फरमाया इंसान तो इंसान, जानवर भी आते थे तो बच जाते थे। हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम खड़े थे, एक ऊंट दौड़ता हुआ आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले उसने कदमों पे सजदे किए। सहाबा कहने लगे हुजूर हमें भी इजाजत दें। फरमाया वो तो बेजुबान है, उसे तो पता कोई नहीं, पेशे नजर है वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए यही तो इम्तिहान है। फरमाया उसे क्या पता, तुम तो मुकल्लफ हो शरीयत के, तुम्हें इजाजत नहीं है। और आला हजरत ने 2 टोक लिखा है, फरमाया सिवाय खुदा के किसी को ताजीमी सजदा भी हराम है। ये नोट कर ले मेरी बात। और आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है किसी कब्र पे जाओ तो 4 हाथ दूर खड़े रहो। अल्लाह करे आपको समझ आए, कितने हाथ? 4 हाथ दूर खड़े रहो, सूरत फातिहा पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, जिस कब्र पे गए हो उनकी रूह को साले सवाब करो, उनके वसीले से दुआ मांगो। आला हजरत फरमाते हैं कब्र को सजदा बिल इत्तिफाक हराम है, तवाफ कब्र का करना बिल इत्तिफाक हराम है, बोसा लेने में इख्तलाफ है कि जायज़ है कि नाजायज़ है, लेकिन बोसे से भी चूंकि शक पड़ता है तो फरमाते हैं अहमद रजा की राय ये है कि बोसा लेने से भी बचा जाए। वो आ गया तो इससे अगली बातें करता है, बस खामोश रहे, बाअदब रहे और पीछे रहे। तो हजरत तमीम दारी कहते हैं ये हदीस आला हजरत ने लिखी है लमन वल उला में। फरमाते हैं कि ऊंट ने पहले सजदा किया, कदम चूमे, फिर उसने हुजूर के कान में कोई बात कही। रोजे दे दिवाले ने गुलामां दियां टोलियां, एक पिया सुनदा करोड़ां दियां बोलियां। यानी ऊंट ने बात की तो हुजूर ने वो भी सुन ली। आला हजरत कहते हैं जो पनाह में आता है बच जाता है। कहते हैं रसूल करीम ने ना ऊंट की पुश्त पे हाथ फेरा और अल्लाह के महबूब फरमाने लगे फिक्र न कर, अब तू आ गया है ना तो जैसे तू कहेगा वैसे ही हो जाएगा, जैसे तू कहेगा वैसे ही। इब्ने माजा में मौजूद है, पर मैं चूंकि फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से पेश कर रहा हूँ अल-अम्न वल उला से, तो मैं उसी अंदाज में पेश कर रहा हूँ जिस अंदाज में वहाँ है। हजरत तमीम दारी कहते हैं कि हमारी समझ में बात कोई ना आई। थोड़ी देर गुजरी तो कुछ लोगों ने हाथों में रस्सियाँ पकड़ी हैं, खंजर पकड़े हैं, दौड़े आए, या रसूलल्लाह ये हमारा ऊँट है। हजरत तमीम दारी कहते हैं मैंने देखा कि जब वो आ गए ना खंजर लेके तो ऊँट हुजूर के पीछे छुप गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, वो हुजूर के पीछे छुप गया। तो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मसला है भाई? या रसूलल्लाह हमारा ऊँट है। ज़िबा करने लगे थे, दौड़ा है। तो हुजूर फरमाने लगे वो तो तुम्हारी शिकायत कर रहा है। वो कहता है या रसूलल्लाह मैंने बरसों इनकी नौकरी की, बरसों मैंने बड़ी नौकरी की। सही कहता है या रसूलल्लाह? ठीक कहता है। हुजूर अब बूढ़ा हो गया हूँ, थोड़ा ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकता, तो मुझे ज़िबा करके खाना चाहते हैं, मैं मरना नहीं चाहता। नबी करीम फरमाने लगे अच्छे लोग ये सिला देते हैं। उन्होंने अर्ज की हुजूर आप हुक्म कर दें, हम इसको छोड़ देते हैं या रसूलल्लाह, नहीं ज़िबा करेंगे, खिदमत करेंगे। हुजूर फरमाने लगे नहीं, अब मेरे पास आया है ना, अब मैंने वापस नहीं करना। आज हो गया है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज हो गया या रसूलल्लाह फिर रख लें। हुजूर ने फरमाया नहीं भाई पैसे बताओ कितने हैं? या रसूलल्लाह नहीं नहीं कुछ नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं बताओ कितने, बताओ कितने। उन्होंने कहा हुजूर एक दफा रेट लगाया था तो 100 दिनार लगा था। हुजूर ने फरमाया बिलाल दे दो 100 दिनार। 100 दिनार दे दिया। आला हज़रत फरमाते हैं देखो उनकी पनाह में आने की बरकतें कितनी हैं। उनसे कहा तुम जाओ, वो चले गए। हुजूर ने पुश्त पे हाथ फेरा, फरमाया जा तू आज़ाद है। हजरत तमीम दारी कहते हैं वो पहले गया फिर पलट के आया। उसने नबी पाक के कान में को बात की, कई बातें की, पर मैं एक बात करता हूँ, कई बातें की, एक बात की तो हुजूर रो पड़े। ऊंट चला गया, हमने अर्ज की हुजूर ये क्या कह गया है? तो महबूब फरमाने लगे ये कह गया या रसूल अल्लाह
جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ جہنم سے بچائے آپ کی امت، جس طرح مجھے چھری سے آپ نے محفوظ کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، کن چکروں میں؟ پیسوں کی پناہ لیتے ہو، عہدوں کے پیچھے چھپتے ہو، دولت کے پیچھے چھپتے ہو، تعلقات کے پیچھے چھپتے ہو، پر میں مصیبت آئے گی تو یہ سارے ہٹ جائیں گے۔ اگر پناہ لینی ہے تو مدینے والے محبوب کی پناہ لو، دروازے رسول پہ آؤ، نبی کریم کی بارگاہ میں جھکو، حضور سے پیار کرو۔